भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज पूरे भारत देश में दबे पिसे मजलूम समाज में राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए और आज पूरे भारत देश के करोड़ों दबे पिसे लोगों की एकमात्र आशा की किरण बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए आज इधर पिहानी की पवित्र भूमि पर चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे बहुजन समाज पार्टी के मंडल के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर सुशील कुमार मुन्ना जी, आदरणीय सूर्यकांत निराला जी, आदरणीय मेवाराम वर्मा जी, आदरणीय लालता प्रसाद राजवंशी जी, आदरणीय अमर सिंह जी, आदरणीय गंगाराम बाथम जी, आदरणीय ठाकुर सत्यपाल सिंह जी, आदरणीय पवन रस्तोगी जी, आदरणीय राजपाल जी, राजेंद्र पाल जी, आदरणीय मित्रपाल जी, आदरणीय रामसेवक वर्मा जी, आदरणीय उपेंद्र राजन अंबेडकर जी, बहुत ही हमारे सम्मानित साथी आदरणीय कफील खान जी, आदरणीय रामनाथ गौतम जी, आदरणीय राजेश वर्मा जी, आदरणीय जगदीश वर्मा जी, आदरणीय अलाउद्दीन कुरैशी जी, आदरणीय मोहम्मद असद साहब, आदरणीय आमिर खान जी, आदरणीय नाजिम कुरैशी जी, आदरणीय कलाउद्दीन अंसारी जी, आदरणीय गुड्डू खान जी, आदरणीय तस्लीमुद्दीन जी, आदरणीय बली हसन जी, आदरणीय मास्टर वाहिद खान जी, आदरणीय रईस खान जी, आदरणीय वसीम खान जी, आदरणीय जुबैर खान जी, आदरणीय सोनपाल जी। लेकिन इस जरूरी नहीं कि जितने नाम बोले वही आदरणीय, ये तो है ही आदरणीय। इसके साथ साथ इस पूरे पंडाल में, मैदान में और जहां तक मेरी आवाज जाती है, जिनके कान तक मेरी आवाज जाए, उन सभी को आज मैं प्रत्याशी के तौर पर आपके बीच में आया हूं, तो हमारा फर्ज है हम उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाकर आपका हृदय से स्वागत करते हैं, आपका हृदय से अभिनंदन और बंदन करते हैं। साथियों, ये लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के पर्व में आपके बीच में हम एक प्रत्याशी के तौर पर आए हैं और सबसे पहले हम इस बात के लिए पिहानी की इस सरजमी को सर झुकाकर इस्तकबाल करते हैं, इसको नमन करते हैं कि जैसा हमने सुना था कि पूरे हरदोई में जब भी परिवर्तन आता है, शायद सही सुना या आगे सही साबित हो जाएगा कि जो भी हरदोई में परिवर्तन होता है वो पिहानी की सरजमी से परिवर्तन होता है। इसलिए पिहानी की क्रांतिकारी इस जमीन को हम सलाम करते हैं और आप सभी की यहाँ की जनता का हम हृदय से लाख लाख बार स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन और वंदन करते हैं। साथियों, ये चुनाव का समय और बड़ा खतरनाक समय होता है, इतना खतरनाक समय है और मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। अभी हमारा एक साथी बोल रहा था, बड़ा ताबड़तोड़ बोल रहा था, तो मैं सोच रहा था कहीं गाड़ी एक्सीडेंट ना कर जाए, और एक्सीडेंट ये करेंगे और फंस हम जाएंगे। जैसे नहीं गाड़ी कोई ड्राइवर चलाता है तो ड्राइवर को झपकी आई या ड्राइवर ने गाड़ी गलत चलाई और अगर गाड़ी गड्ढे में गिरी या रोड पर एक्सीडेंट हुआ तो मरता कौन है पता है कि नहीं? जो सवारी बैठी हो, जिनका कोई दोष नहीं है। तो इसलिए ये समय देश में अमन चैन रहे, भीमराव अंबेडकर सांसद बने या ना बने, कोई जरूरी नहीं है कि हम अमन चैन की शर्त पर सांसद बने, भाई भाई को लड़ाकर सांसद बने, भाई भाई का गला काटकर सांसद बने, भाई भाई का हक मारकर सांसद बने, भाई भाई में नफरत पैदा करके सांसद बने। हम भाईचारा बनाकर, सर्व समाज में भाईचारा बनाकर अगर जनता आशीर्वाद देगी तो हम उसके चरणों की सेवा करने का काम करेंगे। इस बात को पहले कहना चाहिए। आज पूरे भारत देश का माहौल अलग है, कुछ बातें हैं जिनको हम लोग बोल नहीं सकते,
जो दर्द है वो दिल में हम भी छुपाए हैं और दर्द को आप भी छुपाए, क्योंकि वो दर्द देने वाले जो लोग हैं उन्होंने उस दर्द को इतना बढ़ा दिया है, इतना बढ़ा दिया है कि कभी कभी तो लगता है कि मरीज जब ज्यादा कमजोर होता है तो बोतल चढ़ा दी तो सर्दी लग गई तो मर गया। अजीब मुसीबत है। अगर उसको बुखार ज्यादा हो और बुखार में ही अगर आप दवा दे दो तो मरीज मरा। इसका मतलब है कि आज भारत देश की जो जनता है वो ऐसे मरीज की तरह हो गई है कि अगर आप उसको बीमारी में सावधानी तरीके से अगर उसका इलाज ना किया तो देश में लोकतंत्र के ऊपर भी खतरा है। जैसा लोग बोलते हैं इस बात को हम नहीं बोलते हैं, लेकिन देश में ये बोला जा रहा है और बड़े बड़े नेता इस बात को बोलते हैं। कई पार्टियों के बड़े नेता इस बात को बोलते हैं कि हो सकता है कि ये जो चुनाव है ये चुनाव कहीं भारत का लोकतंत्र का अंतिम चुनाव ना हो जाए। तो मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि क्या ऐसा हो सकता है, और फिर मैं अपने मन से पूछता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब देश की आजादी का समय था तो देश की आजादी में पूरे भारत देश में एक बात आपके बीच में जरूर कहना चाहता हूं कि जब देश की आजादी का समय था तो आजादी के पहले पूरा भारत देश गुलाम था। अंग्रेजों की हुकूमत थी पूरे देश पर, और जिसमें गरीब कमजोर हर जाति के लोग, मजदूर, किसान, इतने लोग अंग्रेजों की गुलामी में थे और देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। आजादी की लड़ाई कौन लड़ रहा था? जो राजा लोग थे, नवाब थे, ये भी लड़ाई लड़ते रहे और एक एक करके दुनिया से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते रहे। देश को आजाद नहीं करा पाए जब सभी गुलाम हो गए। इसी तरह की मीटिंगें उस समय भी लगी होंगी अगर पुराना इतिहास देखो, और बड़े बड़े राजाओं ने, नवाबों ने, साहूकारों ने, जमींदारों ने कहा कि हम लड़ाई लड़ते लड़ते परेशान हो गए और अंग्रेजों से देश को आजाद नहीं करा पाए। तो वो जिस पहले समझते थे कि ये देश की जनता क्या लड़ेगी, ये गरीब हैं, ये कमजोर हैं, ये मजलूम हैं, ये क्या लड़ाई लड़ेंगे, हम ताकतवर हैं, हमारे पास तलवार है, शक्ति है, पावर है, हम ही लड़ाई लड़ेंगे। जब उनकी ताकत खत्म हो गई तो वो जनता के बीच आए और जनता से कहा कि हम इस लड़ाई को नहीं जीत पा रहे हैं, अब आप ही कुछ करो। तो इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इस देश की जनता ने, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने, उन मां ने जिनके अपने फूल जैसे बेटों को पैदा किया, उन मां ने अपने बेटों को देश के जनता के लिए, स्वाभिमान सम्मान के लिए देश पर कुर्बान कर दिया और उन बेटों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़कर देश को आजाद कराया। ऐसे वीर शहीदों को, सर्व जाति, सर्व धर्म, सर्व समाज के ऐसे वीर शहीदों को हम आज के मौके पर नमन करते हैं। इसके बाद दूसरी घटना भारत देश में क्या हुई? देश आजाद हो गया और आजादी के बाद भारत देश के लोग खुली हवा में सांस लें, इसके लिए देश में एक संविधान की जरूरत हुई कि आगे देश कैसे चलेगा। तो इस बात के लिए हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो उस समय पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसे विद्वान थे जो भारत के संविधान को लिखने का काम कर सकते थे, लेकिन उस समय की जो पार्टी थी उसने परम पूज्य बाबा साहब को संविधान सभा में चुनकर नहीं आने दिया। कहा कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में आ जाएंगे और अगर इनके हाथ में कलम आ गई, संविधान लिखने की ताकत आ गई, तो भारत देश के हर जाति धर्म के गरीब कमजोर व्यक्ति के अधिकारों को संविधान में लिखकर देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करा देंगे। तो उन पार्टियों ने बाबा साहब को संविधान सभा में नहीं आने दिया। लेकिन धन्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जैसों और खुलना, मैं इस बात को जरूर कोट करना चाहता हूं। ना हम हिंदू की बात करते ना मुस्लिम की बात करते, दोनों भाई भाई हैं, लेकिन जब भी मौका आया तो
दोनों भाई गुमराह हो गए। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जैसोर और खुलना की जनता ने अपना वोट देकर संविधान सभा में भेजकर ये तय किया कि अगर संविधान सभा में अगर कोई सबसे योग्य व्यक्ति जिस पर हमें भरोसा है, जो हमारे अधिकारों को सुरक्षित कर सकता है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिनको भारत की जनता पर भरोसा है। परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान बनाया और बाबा साहब को एक चिंता थी कि संविधान को हमने बना दिया, लेकिन जिनके हाथ में सत्ता रहेगी वो भारत की जनता के साथ उसके अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब संसद के अंदर इस बात पर बहस हो रही थी कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली रहेगी, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पहले जितने लोगों ने अपनी बात रखी, तो कोई कह रहा था जमींदारों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, किसी ने कहा साहूकारों को मिलना चाहिए, किसी ने कहा राजा और नवाब को मिलना चाहिए। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जब अपनी बात रखने का मौका मिला, तो परम पूज्य बाबा साहब ने कहा कि भारत की धरती पर जो पैदा हुआ है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंग हो, किसी जाति धर्म का हो, जो भारत की धरती पर पैदा हुआ है उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। उस वोट को जब परम पूज्य बाबा साहब ने दिया, हम लोग 75 साल से सरकारों को चुन रहे हैं। देश की सरकार का ये चुनाव है। आज देश की सरकारों को बनाते बनाते हमारी आपकी 3-4 पीढ़ियां दुनिया से चली गई। 4-4, 5-5 पीढ़ियों ने देश की सरकार को बनाने के लिए वोट देने का काम किया। लेकिन आज हालत क्या है, इन मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है। अगर आप इन बातों को करो तो जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, इनके पहले जो सरकार चलाने वाले लोग थे, यहाँ हमारे सर्व समाज के लोग हैं, अगर हम किसी पार्टी का नाम ले दें तो वो पार्टी भी भड़क जाती है, कहती कि नहीं हमने तो जनता के लिए, जनता के साथ अच्छा काम किया है। लेकिन जिस पार्टी ने 50 साल लगातार देश पर शासन किया है, तो 50 साल के बाद अगर भारत देश में 80 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप पूछ लो तो वो भी कहते हमें फिर सरकार बनाने का मौका दो, और लोग भी कहते हैं कि ये 10 साल जिस पार्टी को हो गए हैं इसको बदलना है, और पहले वाले क्या कहते हैं कि हमें बना दो। अब आप सोच लो, जिन्होंने 50 साल तक शासन किया, तो आखिर उन्होंने देश को खुशहाल करने का काम क्यों नहीं किया? अगर इस देश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तो इसकी सबसे बड़ी अगर किसी की जिम्मेदारी है, हम खुले मन से कहना चाहते हैं, वो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। अगर कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से देश के सर्व समाज के लिए काम करती, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए अगर काम करती, तो भारतीय जनता पार्टी ये बड़े बड़े वादे करके जनता को गुमराह करके शासन में नहीं आ सकती थी। इसलिए आपको इस बात पर विचार करना पड़ेगा और इस बात को तय करना पड़ेगा। अब आपने 50 साल कांग्रेस पार्टी को देखा और 15 साल इनके हो गए, पहले के 5 साल और 10 साल ये हो गए। ये फिर कहते हैं कि हमें फिर मौका दे दो, लेकिन हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, 50 साल इनके हो गए, 15 साल इनके हो गए। अब आपको अगर देश की तकदीर और तस्वीर को बदलना है, तो अब आपको सही फैसला लेना होगा और माननीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करना होगा। ये चुनाव सांसद का चुनाव तो है, हम सांसद के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हैं, और हमें आपसे हाथ जोड़ के सिर्फ अपने लिए वोट मांगने चाहिए कि भैया हम सांसद का चुनाव लड़ रहे, हमें आप वोट दे दो। लेकिन हम इस बात को कहना चाहते हैं कि सांसद तो आज भी जिनको आपने बनाया वो संसद में है, और ये रिजर्व सीट है, इस पर तो आप जिसको बनाएंगे तो
तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो अनुसूचित जाति को आरक्षण देकर सीटें रिजर्व की हैं, उन्हीं में से किसी न किसी को बनाएंगे। फैसला क्या करना है कि संसद के अंदर जिसको आपने सांसद बना के आज तक भेजा है, और जब संसद के अंदर जब संविधान को खत्म करने की, संविधान को कमजोर करने की, संविधान को बदलने की जब बात उठती है, तो क्या यहां से चुने हुए सांसद वहां विरोध में खड़े होते हैं? अगर नहीं खड़े होते हैं, इसका मतलब है कि आपको सांसद बदलकर संविधान के पक्ष वाला सांसद बनाने का काम करना होगा। ये बड़ी लड़ाई है, ये कोई छोटी लड़ाई नहीं रह गई है। लोग कह देंगे कि माननीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री कैसे बनेगी, आपसे सवाल किया जाएगा। लोग तो ये कहते हैं कि